क्या अंकिता भंडारी का कत्ल अचानक हुआ था या फिर कत्ल की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी? दरअसल उत्तराखंड की पुलिस 18 सितंबर की तमाम घटनाओं को जोड़कर सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अंकिता का कत्ल अचानक हुआ या फिर ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। हालांकि दूसरी तरफ अंकिता के दोस्त का कहना है कि अंकिता के कत्ल से पहले और कत्ल के बाद की पूरी कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। तब मेरे को थोड़ा ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि शाम को जब एक बार बात हो रही तब वो रो रही थी, तो मेरे को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर फ़ोन चलने दे अपना। तो पुलकित आर्या का मेरे को कुछ फ़ोन आता है कोई 40 मिनट के करीब। 40 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आता कोई 9:37-38 के करीब। तो उसने मेरे को बोला कि आप ना कहीं और जॉब ढूंढो उनके लिए। अब मेरे को तो बस यही पता था कि हाँ मतलब मिसिंग है और कोई सिचुएशन हो सकती है। तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली थी। पुलकित के धक्के से अभी अंकिता चीला बैराज के पानी में डूब ही रही थी। पानी में डूबने से बचने के लिए वो अपने हाथ पांव मार रही थी कि उसके कातिलों ने अंकिता के मरने से पहले ही उसके कत्ल को लेकर दुनिया को झूठी कहानियां सुनाने की शुरुआत कर दी, ताकि जब अंकिता के गायब होने की खबर दुनिया के सामने आए तो लोगों को बरगलाया जा सके। 18 सितंबर यानी अंकिता के कत्ल वाली रात करीब 9:35 पर पुलकित ने खुद जम्मू के रहने वाले अंकिता के दोस्त दीप पुष्प को फोन कर शिकायती लहजे में अंकिता के लिए कहीं और नौकरी ढूंढ लेने की बात कही, ताकि जब अंकिता की गुमशुदगी की बात सामने आए तो वो दुनिया को ये दलील दे सके कि वो अंकिता को नौकरी से हटाना चाहता था और इसी वजह से वो गुस्से में उन्हें छोड़कर कहीं और चली गई। अंकिता के कत्ल के बाद पहली बार आज तक से बातचीत करते हुए उसके दोस्त दीप पुष्प ने खुद इस बात का खुलासा किया और बताया कि किस तरह 18 सितंबर की रात को अंकिता के एम्प्लॉयर यानी वनंतरा रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उसे फोन कर अंकिता के बारे में कुछ ऐसी ही शिकायत की थी। पुष्प की माने तो उसने फोन कर बताया कि अंकिता अब पहले की तरह मन लगाकर उसके रिसोर्ट में काम नहीं कर रही है और इसीलिए उसे अंकिता के लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए, जबकि हकीकत यही है कि इस कॉल से महज कुछ मिनट पहले ही तीनों ने अंकिता को धक्का देकर चीला बैराज के गहरे पानी में गिरा दिया और शायद तब तक अंकिता पूरी तरह डूबी भी नहीं थी। उसके बाद पुलकित आर्या का मेरे को कुछ फ़ोन आता है कोई 40 मिनट के करीब। 40 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आता कोई 9:37-38 के करीब। तो उसने मेरे को बोला कि आप ना कहीं और जॉब ढूंढो इनके लिए। अब कि पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया 1 हफ्ते तक। उसके बाद मैंने देखने लग गया कि ये मतलब इधर उधर बैठ जाती है, फ़ोन पे बड़ा बिजी होने लग जाती है, आप कहीं और जॉब ढूंढो। मैंने बोला ठीक है कहीं और जॉब ढूंढ लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अंकिता का फ़ोन ट्राई किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने बहुत बार ट्राई किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर मैंने पुलकित आर्या का फिर से ट्राई किया। मैंने बोला चलो इसका कॉन्टैक्ट करता हूँ, ये तो आ गया। तो मैंने फिर से ट्राई किया, उसका फ़ोन बजा तो उसने उठाया नहीं, फिर से किया उठाया नहीं, उसके बाद उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। असल में पुलकित और उसके कर्मचारी रिसोर्ट में अनैतिक कामों के लिए अंकिता पर दबाव बना रहे थे और अंकिता लगातार इसका विरोध कर रही थी। कुछ इन्हीं बातों को लेकर उसकी 18 सितंबर को भी पुलकित से कहासुनी हुई थी और इसके बाद अंकिता रो रही थी और रोते हुए ही उसने अपने दोस्त दीप पुष्प को फोन किया था। उसने दीप पुष्प को फोन कर बताया कि पुलकित उसे अपने साथ बाहर ले जा रहा है, लेकिन जब वो कुछ देर बाद लौटकर अपने कमरे में आएगी तो पूरे वाकये के बारे में उसे विस्तार से बताएगी। मगर अफसोस इसके बाद अंकिता वापस ही नहीं लौटी और यही उसकी अपने दोस्त दीप पुष्प के साथ अपने कत्ल से पहले की गई आखिरी बातचीत थी। तो लास्ट टाइम जब वो मिसिंग हुई थी तो लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी कोई 8:30 बजे। तो उसके बाद जब वो बाहर थी मैंने उसको पूछा था बाहर क्यों, उन्होंने बताया कि सर ने कहा कोई ज़रूरी काम है तो बाहर चलते हैं, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। तो तब मेरे को थोड़ा ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि शाम को जब एक बार बात हो रही तब वो रो रही थी, तो मेरे को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर फ़ोन चलने दे अपना। तो थोड़ी देर फ़ोन चल रहा था। तो उसके बाद उसने बोला कि शाम को जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी उसने बोला था कि मैं ना रूम पे पहुँच के तुम्हें बता दूँगी। मैंने बोला ठीक है। उस रात अंकिता का फोन स्विच ऑफ हो चुका था
और कुछ देर बाद ही पुलकित का फोन भी स्विच ऑफ हो गया। दीप पुष्प ने उस रोज अंकिता का फोन बंद मिलने पर पुलकित के मोबाइल पर कई कॉल किए, लेकिन वो सारे कॉल अनआंसर्ड रहे। हालांकि तब भी पुष्प को यह नहीं लगा था कि अंकिता के साथ कुछ इतना बुरा हो चुका है। इसीलिए उसने रात भर अंकिता से बातचीत का इंतजार किया, लेकिन जब अंकिता का फोन नहीं आया तो अगले दिन सुबह यानी 19 सितंबर को उसने फिर से अंकिता के मोबाइल पर कॉल करना शुरू किया। हालांकि कई बार फोन करने के बावजूद जब उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आने लगा तो फिर उसने एक एक कर पुलकित, सौरभ और अंकित को कॉल करना शुरू किया। और तब तक तीनों अंकिता की गुमशुदगी को लेकर झूठी कहानियों के साथ तैयार थे। तो फिर मैंने भी सोच लिया चलो आगे होंगे। उसने तो जब बोल दिया था कि हम आ गए वापस, तो मैंने भी चलो ध्यान नहीं दिया। और सुबह जैसे मैं 8:30 बजे उठा तो फिर से मैंने देखा उसका फ़ोन अभी भी बंद है। तब मैंने थोड़ा इंक्वायर करना शुरू किया, आगे पीछे से पूछा। मैंने तीनों के साथ बात की। मैंने पुलकित आर्य को भी फ़ोन किया, मैंने भास्कर को भी फ़ोन किया, सौरभ भास्कर को भी, और मैंने अंकित को भी कॉल की। मैंने तीनों को कॉल की तो तीनों ने वही अपनी स्टेटमेंट दी कि हाँ हम वापस आ गए थे, खाना उसने खाया था, ये सारी स्टेटमेंट बनने लग गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अगर ये कह रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट तो था, क्योंकि वो स्टाफ के बंदे थे, तो मैंने भी सोचा चलो हो सकता है कि चलो बाहर कहीं टहलने चली गई हो। तो मैंने वेट किया 12-1 बजे तक। जब मुझे लगा कि हाँ मतलब अब कोई दिक्कत हो सकती है तो मैंने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। तो बाकी उसके बाद उनकी फैमिली आई थी। तो बाकी जब मैं वहाँ गया तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था। जबकि सच्चाई यही है कि 18 सितंबर की रात ही तीनों न सिर्फ रात के करीब 8:30 बजे अंकिता को धक्का देकर पानी में गिरा चुके थे, बल्कि अंकिता के साथ ही रिजॉर्ट में लौटने, अंकिता के अपने कमरे में चले जाने, पुलकित के उसे पूरी रात के लिए अपना फोन दे देने जैसी कई झूठी बातें कही। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, अंकिता के दोस्त दीप पुष्प को अनहोनी का डर सताने लगा था। यही वजह है कि उसने पुलकित और उसके कर्मचारियों के साथ हो रही कुछ बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और मौत से पहले अंकिता के साथ हुई उसकी अपनी चैट भी पुष्प ने सेव करके रख ली थी। मेरे को तो बस यही पता था कि हाँ मतलब मिसिंग है और कोई सिचुएशन हो सकती है, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली थी और बाकी कुछ चैट्स थी वो सामने आई। तो उसके बाद मतलब पुलिस ने सारा आगे केस सॉल्व किया। तो आप बाहर कब गए थे? कहाँ? बाहर कब गए थे आप? रिजॉर्ट से 6 बजे। हाँ रिजॉर्ट से लगभग 6 बजे तो नहीं गया था। हम लोग गए थे कोई ऐसे 6:30 7, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा, तो 9 बजे वापस आ गए थे? हाँ 9 बजे तक आ गए थे वापस। अच्छा, रात तक तो रूम में थी ना? रात तक रूम में थी वो। अच्छा। जैसे कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जैसे कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मतलब आपको कुछ तो पता होगा ना कि कब गए हैं कब नहीं गए हैं, कुछ तो पता होगा ना? मैं यहाँ बैठा थोड़ी ना था देखने के लिए। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जब आप साहब रात को इकट्ठे गए थे तो उसके बाद वापस आई थी वो या नहीं आई थी? क्यों नहीं इतना आई तो थी? बताओ। जरूर आई थी, बिल्कुल आई थी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको छुपा रहे हैं। नहीं भाई, तो छुपाने वाली क्या बात है इसमें? नॉर्मल वो जॉब कर रही है यहाँ, मैं भी जॉब करता हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं तो वो समझ रहा हूँ कि जॉब कर रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं है ना, इसलिए यही पूछ सोच रहा हूँ। करके तो मैं भी हैरान हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो तो ज्यादा से ज्यादा बाहर रोड तक फोन पे बात करते हैं और नंबर भी स्विच ऑफ है। आपने बाहर रोड तक देखा किसी ने? हाँ, मैं रोड पे आया हूँ और अभी मैं प्रॉपर्टी की बैक साइड पे जाऊंगा, एक बार वहां देख के आऊंगा, कहीं गंगा किनारे वहां कहीं तो नहीं बैठी हुई है। बाद में जब अंकिता की गुमशुदगी की तफ्तीश शुरू हुई तो दीप पुष्प के साथ पुलकित और उसके कर्मचारियों की बातचीत की यही रिकॉर्डिंग एक अहम सबूत के तौर पर सामने आई। अब बात इससे आगे की तफ्तीश की। उत्तराखंड पुलिस ने पहले तो गिरफ्तारी के बाद इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन अब एसआईटी ने नए सिरे से इन्हें रिमांड पर लिया है। इस बीच चीला बैराज से पुलिस ने एक मोबाइल फोन बरामद किया है। ये फोन अंकिता का है या फिर पुलकित का, ये फिलहाल साफ नहीं है। उधर इलाके के 2 पटवारियों पर भी प्रशासन की गाज गिरी है। इनमें से वैभव नाम के एक पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। 19 सितंबर को यानी अंकिता के कत्ल के अगले दिन पुलकित ने वैभव से मुलाकात की थी। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के घर वालों से जाकर उनके गांव में मुलाकात की और अंकिता के घर वालों को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया।